बराबर कारण लग रहे हैं। जो सिसाई में पंचायत हुई थी उसमें भी नुकोते हुए बहुत लंबा समय रखा गया और कई जने तो न्यू भी कहा है कि भाई वो आंदोलन ना आगे इसलिए बढ़ाने लग रहे हैं कि भाई फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर जो सरकारी काम बनाने के आंदोलन का जो है किसान आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं होगा। तो ये भी कोई कारण है कि भाई जब बैरिकेटिंग टूट सके और जब सरकारें टूट सकती हैं तो आचार संहिता भी टूट जाएगा। क्या बात है। ठीक है, आचार संहिता कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तो अपनी लड़ाई मजबूत रखो। ये आचार संहिता की चिंता सरकार को होनी चाहिए, हमें नहीं है। अच्छा, कई बार देखने नहीं मिला और बताने भी लग रहे हैं जैसे कि कई नेता हो रहे हैं, बहुत सारे नेता हो रहे हैं और वो नेता क्या कर रहा है आपके 50-60 ट्रैक्टर ले जाओ है जिद असली गोलाबारी हुआ जैसे कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हो रही है, दत्ता सिंह वाला बॉर्डर पे जिद गोलाबारी हुआ है, जिद उनकी तरफ आंसू गैस के गोले आवे छर्रे लाग गए बड़ा हुआ है। वो किसान नेता तो 7 किलोमीटर पाछे खड़े हो जाए, किसानों ने पिटवा दिया गए। नहीं, वो देखो ऐसे अगर कोई भी नेता कर रहा है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि चाहे कोई भी विकट स्थिति आपके सामने है, लीडर का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, वही नेता है, तो उसको सबसे आगे मिलना चाहिए। हम तो 10 साल होगी यूनियन में काम करते हुए, छोटे से लेके बड़ा आंदोलन हर रोज देखने का मौका मिला, शामिल होने का मौका मिला, लेकिन हम कभी भी 2 नंबर पे नहीं रहे, हम हमेशा 1 नंबर पे रहे। और आज तक हमने अपने किसानों की कभी उंगली पे भी चोट नहीं लगने दी है। जेल गए हैं तो हम खुद गए हैं, ठीक है, लाठियां पड़ी हैं तो हमने खाई हैं, मुकदमे दर्ज हुए तो हमारे ऊपर हुए। पहला नंबर नेता का, उसके बाद नंबर किसान का, उसके बाद नंबर नौजवान का। अगर कोई ऐसा कर रहा है कि भाई आप 5 किलोमीटर पीछे बैठे हो तो वो फिर एक कुशल नेतृत्व की उसमें क्वालिटी नहीं है। और ऐसा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नेतृत्व विहीन भीड़, बिना नेता की भीड़ नुकसान करेगी, और नेता बढ़िया होगा और भीड़ कम भी होगी तो भी लड़ाई को जीत के आएंगे। तो हम तो वो हैं 50 आदमी हो तो 500 की लड़ाई लड़ते हैं और 500 की लड़ाई जीतते भी हैं। ठीक बात है। अच्छा, जैसे कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ तो जो इतना जन सैलाब उमड़ा था कि सारे के सारे रोड जाम थे, दिल्ली सारी जाम थी, लेकिन अब आप के मानो कि हरियाणा में किस तरीके की चिंगारी? नहीं, हरियाणा तो आंदोलन की राजधानी बन रहा है। चिंगारी कौन निकला कर? हरियाणा तो पूरी ज्वालामुखी पाठ्याग्रह, ज्वालामुखी पाठ्याग्रह। हाँ, और सारे तैयार हैं, कोई भी घोषणा होगी। देखिए, सबका विश्वास है संयुक्त किसान मोर्चा में, और सारे जब मिलके फैसला लेते हैं, मिलके लड़ते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर उस पर काम होगा। हरियाणा के नौजवान और हरियाणा के किसान, पूरा देश इनसे लड़ना सीख रहा है। ये आज किसान आंदोलन की पूरा हरियाणा राजधानी है, तो यहाँ तो चिंगारी चुंगुरी नहीं, जब पाटेगी तो ज्वालामुखी पाटेगी ना, तो ताऊ खट्टर पाओगा। और एक वो और उसके साथ में वो अपने वाला हो रहा नालायक के नाम उसका दुष्यंत चौटाला। हाँ, इतना तो मतलब घराड़ा का घराड़ी भी कहना कौन मान रहा, जितना बढ़िया मतलब खट्टर का दुष्यंत मान रहा है, ये तो पावेंगे नहीं। और बाकी प्रधानमंत्री जो मुखोटा ओढ़ के, अडानी अंबानी का मुखोटा ओढ़ के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, तो उनका भी हिसाब होगा। देखिए, इंदिरा गांधी की भी एक समय जो बुजुर्ग खड़े हैं, उनको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार का क्या आतंक होया करता, चाहे वो बिफोर इमरजेंसी हो या आफ्टर इमरजेंसी हो। तो आज उससे भी कई गुना ज्यादा तानाशाही के ऊपर मोदी चल रहा है। तो एक वो भी वक्त था जब इंदिरा गांधी का भी राज उखाड़ के फेंका गया था, और एक वो भी वक्त आएगा जब इसका भी राज जाएगा, लेकिन इसका राज जागा न तो यो नाम मारा लगेगा किसान किसान ले डूबे। हाँ, किसान ले डूबे। लेकिन मैं अपने इस बात में दोबारा बता दूं, आशा वर्करों ने धरने दिए, आशा वर्करों ने आंदोलन करने की शुरुआत करी, ड्राइवरों ने करी, फौजिया ने करी, पहलवाना ने करी, पुलिस वाले ने भी करी, मास्टर ने भी करी, लेकिन जिस तरह सरकार हिली वो है किसान। क्योंकि किसान के खड़े होने से जो है इतना सिस्टम काम्या है, क्योंकि छोटी बात को नहीं, एक बहुत रास्ते में कंडे बो दिए, किसी और तो को नहीं लिया। नहीं, हम तो फसल बोते हैं। हाँ। ये कांटे बोने का काम तो मोदी जी का है। हाँ। हम फसल बो रहे हैं, वो कांटे बो रहे हैं। हम कहते हैं लोकतंत्र बहाल करो, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं हम इसको कील तंत्र बनाना चाहते हैं। तो कील तंत्र तो बनेगा नहीं, रहेगा तो लोकतंत्र। और प्रधानमंत्री मोदी को ये बात सुन लेनी चाहिए, जब तक
ये हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, ये किसान कौम जब तक जिंदा है तब तक तानाशाही नहीं करने देंगे। ये बात कान खोल के सुन लीजिए, बिल्कुल कान खोल के सुन लो भाई, जितने भी हमें देखने लग रहे हो। जब तक हम जिंदा है ना, ये कौम जिंदा है, तब तक इस देश के ऊपर राजतंत्र स्थापित हो नहीं सकता, चाहे कितने भी कत्ल हो जाइयो। ठीक बात है, कितने भी कत्ल। अच्छा, कमेंट आने लग रहे बरबर के कि भाई परीक्षाओं का टाइम है, बच्चे जो है पढ़ाई करने लग रहे हैं आजकल। तो जैसा कि आपको भी पता है ऑनलाइन क्लासेस लगे हैं, स्कूल से वर्क दिया जाओ, कई बार ऑनलाइन वीडियो कॉल पर भी, जूम ऐप पे भी जो है मीटिंग हो है टीचरों की, स्टूडेंटों की, और उसके अंदर जो है नेट बंद कर दिया है। तो आपने खेल लगा है बच्चों के भविष्य के साथ भी खेले जाने लग रहे हैं। नहीं, परीक्षा की जरूरत नहीं है ना इनको। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी कर लेते हैं, परीक्षा की इनको जरूरत है ही नहीं। इनको तो जरूरत है भाई जय श्री राम बोलो। बीजेपी के लोग कह नहीं रहे हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं है, राम मंदिर में जाया करो। स्कूल कितने बंद हो गए हरियाणा में, कॉलेज कितने बंद हो गए। हरियाणा नहीं, पूरे देश की यूनिवर्सिटियों की हालत ये होगी, उनके ग्रांट बंद कर दिए, उनके ऊपर ताले पड़ने के लिए हो रहा है। अमित शाह का बेटा है वो तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा अब, और वो इंटरनेशनल है उसका भी वो किम बन गया। और ये कह रहे हैं कि वंशवाद नहीं है। आज बीजेपी में वंशवाद कितना भरा पड़ा है। क्या अमित शाह के बेटे ने कौन सी रणजी ट्रॉफी खेली है भाई? कितने शतक मारे हैं उसने, कितने छक्के और चौके मारे हैं। यानी कि हम लोग तो जय श्री राम बोले, हाँ। और हम लोग दंगों में शामिल रहे, और इनके बेटे और बेटियां वकालत करेंगे, बीसीसीआई के सचिव बनेंगे, वो उद्योगपति बनेंगे, बड़े बड़े लॉयर बनेंगे और बड़े बड़े काम धंधे करेंगे, और हम आपस में हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट के नाम पे झगड़ा करते रहे। तो असल मुद्दा ये है कि इंटरनेट बंद करना भी तो लोकतांत्रिक अधिकारों का आनंद है भाई। रिचार्ज मैं करवा रहा, पैसे मैं दे रहा, बंद उन्होंने कर दिया, जो लोग, और पंजाब का भी धक्का कर दिया। हाँ। आज के दिन लोगों ने जेब में पैसे रखने छोड़ दिए। हाँ। अब फोन में पैसे रखते हैं सब। हाँ। रेडी वाले से भी हमने 50 रुपए का कुछ ले लिया तो गूगल पे करते हैं आज के दिन। अब नेट बंद कर दिया तो लोगों को लेन देन करते हुए भी दिक्कत हो रही है। तो ये करना यही चाह रहे हैं कि सारा सिस्टम हमारे हवाले कर दो। 3 कृषि कानूनों में भी यही था कि अनाज हमारे कंट्रोल में आ जाए, बिजली बिल में भी यही है कि पूरी बिजली हमारे कंट्रोल में आ जाए। जियो के माध्यम से इन्होंने पूरे नेटवर्क को हथिया लिया है। तो नेट जो बंद है उसको तो तुरंत चालू करना चाहिए, और जितना क्रांति को दबाओगे उतनी उठेगी। बिल्कुल, हमारा तो यो कुणबा ऐसा है, यो उसका ब्याह में ना हुआ है लड्डू खाने खातर, पंचायत भी उसका ना हुआ है। जब लट पड़ेगा न, तो बच्चे से लेके बूढ़ा तक न्योता देने की जरूरत नहीं है। हजारों लाखों लोग आते हैं और हमने देखे हैं आते हुए, लड़ते हुए भी देखा है, फिर किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। रवि भाई साहब, एक सवाल पूछने वाला हूँ, एक बार थोड़ा ध्यान तो सुनिए, क्योंकि मैंने 1-2 बार सवाल पूछा है लेकिन उसका प्रॉपर मन जवाब नहीं मिल पाया। आप भी जितने साथी खड़े हो ध्यान तो सुनिए सवाल। मजे आने चाहिए, मजे आओगे। चलो मान लिया अपन इस आंदोलन करके है, यह सारी सक्सेस मिल गया, अपन MSP मिल गई, कर्जा माफी भी होगी। अच्छा, फिर एक दूसरा पॉइंट यू है, क्योंकि मेरा पर्सनली एक सवाल है, जैसे कि हमारी जमीन है, धरती माँ है, यह आधी हो चुकी जहर की, या आधी हो चुकी खाद की, मतलब 100 डाल के आग मेरा डिस्क में गेड़ा। हाँ, अच्छा, जो बीज लिया वहाँ पे वो भी संशोधित हुआ है, दवाई लगी हुआ है, बहुत महंगे बीज हुआ है, बहुत ज्यादा महंगी दवाइयाँ हुआ है, बहुत ज्यादा महंगे स्प्रे हुआ है। इतनी महंगी चीजें लेने के बावजूद भी फसलों के अंदर कीड़ा आवा है, बीमारी आवा है। अच्छा, फिर हमने एक और आंदोलन करना पड़ेगा कि भाई हमारे जमीन में किमें होता तो कोई नहीं, फिर यह बात आओगी। चल मान ली कर्जा माफ हो गया, अपन MSP मिल गया, MSP किस पे? प्रोडक्ट पे, यानी अपनी गेहूं या कपास, फिर वो ओवे नहीं की जमीन में, फिर क्या की लड़ाई लड़ाएंगे? देखो, न्यू हम मान्यत काम कौन चल रहा है, करना पड़ेगा, चाहे कर्जा माफ हो और चाहे MSP गारंटी कानून हो, तो मानना तुम्हारा पेट भरे को नहीं। दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, आज किसान को बीज नकली मिल रहा है। किसान से बीज का अधिकार एक षड्यंत्र के तहत बीज कंपनियों ने छीन लिया। आज जो है उसको पेस्टिसाइड नकली मिल रहा है, आज उसको यूरिया DAP नकली मिल रही है। कार्रवाई के नाम पे 0/0 है। किसान के साथ बड़ा धोखा इसमें हो रहा है। बीज कानून है, उसमें कोई संशोधन नहीं हो रहा। आज जो है आप ये देखिए कि जो जनरेशन जा चुकी है, जैसे 3rd जनरेशन के बीज आ रहे हैं, जैसे आपका कॉटन का है तो उसमें गुलाबी सुंडी की समस्या है, वो जब तक अपग्रेड नहीं होगा 4th जनरेशन में, तो वो गुलाबी सुंडी की समस्या बनी रहेगी। इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किसान को भी ये काम करना चाहिए कि वो थोड़ी खेती वो प्राकृतिक तरीके से और जैविक तरीके से करे, क्योंकि आज के दिन बीमारियां बहुत फैल रही हैं। हमारी सारी जो कमाई है
वो चली जाती है पढ़ाई में, बीमारी में, मकान बनाने में और ब्याह में। एक आदमी पूरी जिंदगी काम करता है 24 घंटे, बस उससे 4 काम बनते हैं। तो इसके ऊपर किसान को भी जरूरत है जागरूक होने की। किसान को जरूरत है थोड़ा खर्चा भी किसान को कम करना पड़ेगा। हमने खर्चे इतने ज्यादा बढ़ा लिए और सबकी जमीन हमारी बैंकों में ऋण के ऊपर है, तो किसान अगर खर्चे को कम नहीं करेगा तो आने वाला समय उसके लिए बहुत संकट वाला होगा। आज कंपनियों की नजर किसके ऊपर है? कंपनी क्या चाहती है? एक महिला है, वो साल में सोना जो है वो 17 बार पहनती है, मान लो ब्याह शादियों में या और कार्यक्रमों में, और एक आम आदमी रोटी खा रहा है 700 बार 365 दिन में। तो कंपनियों को ये पता है, अडानी अंबानी को, कि जो चीज 17 बार यूज होती है उसमें पैसा नहीं है। पैसा किस में है? जो चीज 700 बार यूज होती है। आप ये देखिए कि आप बड़े बड़े मॉल के अंदर चले जाइए, आपका बाजरा 22 रुपए किलो लेंगे, मॉल में आपको 80 रुपए का आधा किलो मिलेगा। आपका गन्ना एक पोरी जो है वो कितने रुपए की होती होगी? लगभग एक दो रुपए की, 1-2 रुपए की गन्ने की पोरी होती है। आप मॉल में चले जाओ, वो 100 रुपए की आपको बिकती हुई मिलेगी। तो हर कंपनी ने ये देख लिया कि सोने में पैसा नहीं है, रोटी में पैसा है। इसीलिए 3 कृषि कानून आए। ये सारा झमेला हमारी थाली के ऊपर है, हमारी रोटी के ऊपर है। और जमीन भी जितनी महंगी होगी, जैसे हमारे इलाके की जमीन सबसे सस्ती है, वहां पे किला आपको 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए मिल जाएगा। उस जमीन को कोई नहीं खरीदेगा। जमीन जितनी महंगी होगी, किसान की जमीन उतनी ज्यादा बिकेगी। जमीन महंगी हुई तो किसान के हाथ से जमीन गई, और एक बार आपने जमीन बेच दी, दोबारा आप चाहे एडी चोटी का जोर लगा दियो, जमीन नहीं खरीद सकते, चाहे कोई भी काम धंधा कर लियो। तो सरकारों का षड्यंत्र है किसान को जमीन से बेदखल करना, इनको बंधुआ मजदूर बनाना, और इसके साथ में इनके बच्चों को दारू स्मैक नशों की तरफ धकेलना, और उसके बाद वोट लेना। 24 में अगर ये किसी भी तरीके से वापस आगे, तो 29 में विपक्ष की हालत चुनाव लड़ने के लायक नहीं बचेगी। 1 पार्टी सिस्टम लागू करने की जरूरत ही नहीं है। और अब तो मोदी का ये तो थोड़ा सा रूप आपको नजर आ रहा है। ये 24 में अगर दोबारा आया तो आपको असली तानाशाही दिखेगी इस देश में, कि कैसे अंग्रेजों को भी ये क्रॉस कर देंगे तानाशाही में। ये चीज नजर आएगी। बड़ के पिटन लागे। मैं वही बता रहा हूँ, घर घर में बड़ ये बेरागोली घर में बड़की के करेंगे। 24 में अगर ये दोबारा आ गए तो 29 में आपको, अभी देख नहीं रहे आप, जयंत चौधरी भाग गया, ये हमारे वाले दुष्यंत चौटाला और पहले इनकी गोदी में बैठे हैं। और सीएम के सीएम, भाई इनका तो सीधा सीधा है, या तो मान जाओ और नहीं मानोगे तो जेल चले जाओ, जैसे वो हेमंत सोरेन चला गया, और या कुछ लेके मान जाओ। मुझे कोई कह रहा था, हम यूपी में गए थे और दिन, तो कह रहे थे कि बोला जी गठबंधन हो गया बीजेपी और आरएलडी का, और बोला 5 सीट लोकसभा की दे देंगे, इतनी विधानसभा की दे देंगे। मैं बोला ना, एक चीज और भूल गए। बोला क्या? मखा एक भारत रत्न भी तो गठबंधन में शामिल है। यानी कि भारत रत्न की अपनी एक कीमत होती थी। एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। और यहाँ तो भाई घर की भाई काका लिखनिया मोदी तड़के ट्विटर कर दे, फलाने भी भारत रत्न दे दिया। यो भारत रत्न सैगियो 5 तो दे दिए, और मुझे लग रहा है इलेक्शन का टाइम है, 5-6 और देंगे, तड़के उठोगे न जब लिखा पाओगा। और भारत रत्न भी दें तो मेरिट पे मिलना चाहिए। आप कपूरी ठाकुर को पहले भारत रत्न दोगे, लाल कृष्ण आडवाणी का क्या योगदान है, आप उसको भारत रत्न दे रहे हो। और आप कपूरी ठाकुर के गुरु चौधरी चरण सिंह को आप उसको बाद में रत्न दोगे। और भारत रत्न दे दिया, बस इतना ही भी था जयंत चौधरी का। भारत रत्न देते ही वो भी कहने लगा वहां राज्यसभा में कि मोदी में मुझे चौधरी चरण सिंह की छवि नजर आती है। तो हमने भी पूछा कि भाई चौधरी चरण सिंह ने कभी किसानों पे लठ मरवाए थे क्या? उन पे गोलियां चलवाई थी क्या? उनको 13-13 महीने सड़कों पे बैठा के रखा था क्या? उन्होंने जो है पहलवान बेटियों को कुचलवाया था क्या सड़कों के ऊपर? मतलब उनकी बराबरी करने लगा। तो वो जयंत चौधरी जो है वो सत्ता में जरूर चला जाएगा, लेकिन वो हमारे दिल से उतर गया। और जो हमारा दिल से उतर जाए ना, वो सत्ता तो हासिल कर सकता है। बीजेपी में जा रहे हैं, हमारी कौम के लोग भी जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी औकात और हैसियत क्या है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। जाते जाते जनता जो आपने देखने लग रही, घर बैठे
वो इन्हें देखने लग रही चल के रहा है ये चावक के है तो आप इन्हें क्या कहना चाहोगे ना भाई हम तो इन न्यू कहने चाहोगे भाई तमी जो है ना थोड़े से जागो हम ना आगे कर दिए ठीक है हम लड़न लाग रहे हैं और भाई आप लोग साथ दो कदे हमने एक लान फंसा की छोड़ जाओ ठीक बात है भाई